टुडे स्टडी दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स ये आ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, सर एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ उसका इंग्लिश का और मतलब टॉपिक वाइज आप कम से कम ये करा दो, रिव्यू करा दो, उसके आंसर्स बता दो। ठीक है, तो चलो हम लोग आज इंग्लिश के करेंगे और इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस है लाइक 50 क्वेश्चंस है, हम उसको फटाक से देख लेते हैं सॉल्यूशन और उसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये एक मिली है मुझे, पीडीएफ नहीं है, मुझे पूरा क्वेश्चन मिला था कि स्टूडेंट से ही, और इस पर जो भी आपका आंसर इस तरीके से टिक दिख रहा है तो उसको आप आंसर मत मान लेना, ठीक है, क्योंकि ये उनका आंसर किया गया और मैं क्या बता रहा हूँ वो चीज़ डिफरेंट होगा। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। डाउटनट ऐप ले आया है विक्रांत बैच, जहां नेवी, एसएसआर और डबल ए के रिटन एग्जाम की कराई जाएगी पूरी तैयारी। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। साथ ही यहाँ है भारत के सभी टॉप टीचर्स और ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही हिस्सा बने डाउटनट ऐप के विक्रांत बैच का और कूपन कोड नेवी 500 यूज करके पाए 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो हो गया ये सब, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मैटिक, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है ना कि सेंटेंस अरेंजमेंट बनाओ। देखो सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले ये ऑप्शन देखो, स्टार्ट किससे, क्यू क्यू पी आर। ठीक है, हमको एस को छूना भी नहीं और बाय द वे एस से अपना स्टार्ट होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एंड से स्टार्ट है ये वाला। एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं ना, तो ऑब्वियसली एस नंबर से बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो पी से स्टार्ट करें या फिर क्यू से करें या फिर आर से करें। देखो ये क्या क्या ना, सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये किस चीज़ को सिंबॉलिक मान रहा है हमको पता नहीं चल पा रहा है यहाँ से, तो पी भी अपना होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एंड आर में बच गया, तो ये कह रहा है रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मैटिक। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, कौन कर रहा है हमको पता नहीं चल रहा, तो हम यहीं से स्टार्ट कैसे करें? ऑब्वियसली हमको यहाँ से सब्जेक्ट मिल नहीं पा रहा है, तो आर से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा क्यू नंबर से। द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज। ठीक है, अब इज ये क्या कर रहा है ये भी हमको देखना है। ओके, अब ये कह रहा है ये क्या है, द गुप्ता एम्पायर, मतलब ये गुप्ता एम्पायर मतलब गुप्त साम्राज्य, आपने पढ़ा होगा। गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसी सिंबलिक माना गया था पीस और प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है ना। और ये क्या करता है भाई, रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मैटिक आर्कियोलॉजिकल। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रू न्यूमिस्मैटिक, आर्कियोलॉजिकल एंड ये जो अपना वगैरह वगैरह चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान दो, क्यू से स्टार्ट होने के बाद हम एस को क्यों नहीं जोड़ेंगे, अपना रीजन। ठीक है, क्यू से स्टार्ट होना और क्यू के बाद दो हैं, एक क्यू ए में है और एक क्यू बी में है। अब इज के साथ हम एंड कैसे ला दें, दूसरे वाले में क्यू के बाद एस आया हुआ है, तो इसमें अगर क्यू के बाद हम एस ला देंगे तो इज के साथ क्या हम एंड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं राम इज एंड। अब एंड तो दो सेंटेंस, दो नाउन वगैरह वगैरह चीज़ों को जोड़ता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को तो जोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इज के साथ अगर हम लिटरेसी एविडेंस को जोड़ नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली क्यू के साथ एस आएगा नहीं, तो क्यू के साथ एस काट दो तो बचा कौन सा है, क्यू पी आर एस। इस तरीके से निकाल सकते हो, हिंदी करने नहीं आती है फिर भी आप इस तरीके से निकाल सकते थे इजीली। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो डैट इट। अब क्या कह रहा है, एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन, देयर आर मैनी वेज टू रिस्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखो ये स्टार्ट है पी क्यू आर ए सबसे स्टार्ट है। ठीक है, अब हम पहले कौन सा रखें? अब देखो गाइस क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एंड से स्टार्ट है। कोई भी सेंटेंस को हम एंड से स्टार्ट करते, आपने सुना क्या? आप चुपचाप रहोगे, चुपचाप रहोगे, कुछ बोलने का मौका मिला तो आप पहले ही बोल दो क्या, और मैं ये कह रहा हूँ उसके, तो भाई और तुम ये कह रहे हो लेकिन उसके पहले क्या कहे, तो ऑब्वियसली हम लोग और से स्टार्ट नहीं करते बोलने को। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को, तो एंड से नहीं होगा तो मतलब डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यू से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं आर से करे कि नहीं करे। ठीक है, प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन। अब प्रोवाइड्स करती है मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली जो है, तो ये क्या करती है, कौन करती है? यहाँ से हम स्टार्ट करते तो हमको कुछ भी आगे का और छोड़ नहीं मिल रहा है। ठीक है, कौन करता है प्रोवाइड, कम से कम इसका सब्जेक्ट चाहिए ना हमको। आर से भी नहीं होगा तो बी नंबर नहीं होगा। अब पी होगा कि एस होगा, इससे कौन सा स्टार्ट होगा? तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो डैट इट। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ताकि, क्या ताकि, कुछ तो पता होगा तब तो हम ताकि बाकी और कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली हम पी नहीं कर सकते, सो डैट
मतलब ताकि, या फिर इसलिए जो बोलते हैं ना, तो इसलिए कब बोलेंगे, जब हमको पहले कुछ पता होगा ना। तो ये पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा एस नंबर से। देयर आर मेनी वेज टू रीस्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो अपना एस से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, सी नंबर, और बच्चे का भी आंसर सही है, ठीक है। तो इसके बाद पी करो, द ट्रांसपोर्टेशन देयर आर मेनी वेज टू रिस्ट्रक्चर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे इट के बाद क्या होगा, कोई वर्ब आएगा, तो वर्ब कहाँ है, इट के बाद प्रोवाइड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये क्या, प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन वगैरह वगैरह एंड नॉट जस्ट एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 का अपना राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरीके से निकालो। अभी क्या कह रहा है, एंड। अब देखो पहली बात तो ये पी से सेंटेंस याद मतलब स्टार्ट कहने को कह रहा है, आर एस क्यू मतलब स्टार्ट कर रहा है। तो देखो पहले तो एंड से और इसमें भी एंड से, तो क्या हम पी से और एस से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने को ये 2 ऑप्शन हमको 50-50 में मिल गया, एस से और पी वाला नहीं स्टार्ट होगा। तो केबीसी का जो 50-50 आता है तो हमको 50-50 का मिल गया, ठीक है। तो ये ए और सी जो होगा नहीं होगा, बिकॉज दोनों में एंड से स्टार्ट है। अब बच्चा आर से करे कि क्यू से करे, ठीक है। चलो एक चीज समझ लो, यहाँ पे आर से करे कि क्यू से करे। अभी मान लो हम क्यू से करते हैं, ठीक है, तो क्यू से करेंगे तो क्यू के बाद हमको आर जोड़ना होगा, ठीक है। रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप। फिर क्या आ रहा है, क्या पी करो, एंड एक्यूरेटली डिस्प्लेस स्पेशियल एंड, और ये वगैरह वगैरह चीज दे रखी है। तो यहाँ से बोल रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लाइक द ग्लोब शोज अर्थ, ये जो अब यहाँ पे तो अपना सब्जेक्ट ही है ना, द ग्लोब शोज अर्थ का कुछ शो कर रहा है, वो कैसा शेप, स्फेरिकल शेप। तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, है ना। तो अपना आर से स्टार्ट होगा, जो कि बी नंबर बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ढूंढने की आदत करो, और इस तरीके से पहले ही छाट लोगे ना, तो हमको आंसर करना आसान हो जाएगा कि कौन नहीं होगा। तो हमको हम अगर छाट लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो बाकी 2 में से आसानी से आपको आंसर मिल सकता है। अभी देखो 4 नंबर क्या कह रहा है ना, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टार्ट करे, पी आर क्यू एस में से कौन सा स्टार्ट करे। तो मैंने बार बार बोला कि क्यू नहीं होगा, रीजन एंड से स्टार्ट है। अच्छा देखो आर भी नहीं होगा क्योंकि ये इज से स्टार्ट है। अब इज से स्टार्ट कब करते, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो हम एक्सिलरी वर्ब को या फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है नहीं, इंट्रोगेटिव है नहीं, तो इज से भी नहीं होगा, अपना एंड से भी नहीं होगा। तो मिल गया हमको पी या फिर एस से स्टार्ट करो। तो पी से यहाँ पे स्टार्ट है और एस से यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा देखो जरा यहाँ पे कह रहा है ना, द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज पी में है, और ये एस में क्या कह रहा है, द बॉडी एंड टू टेक अवे देयर वेस्ट मटेरियल। अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं एस से, तो हमको क्या मिलेगा, द बॉडी एंड टू टेक अवे देयर वेस्ट मटेरियल। अब किस चीज की बॉडी और किस चीज की वेस्ट मटेरियल हमको पता नहीं चल पा रहा है एस से, ऑब्वियसली। तो एस से भी हम नहीं कर सकते, तो क्या, द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज के फंक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, ऑब्वियसली पी से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए में ही हो रहा है, सही है। अब उसके बाद आर कर दो, कैपिलरीज, ठीक है, इज टू टेक। अब कहोगे ना यहाँ पे कैपिलरीज के साथ आप इज कैसे लगा रहे हो। देखो ये जो इज आया है ना, वो कैपिलरीज के लिए नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया है, ये द फंक्शन के लिए आया है। द कैन फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज, इस जो कैपिलरीज की जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करें, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है। चलो तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। 5 नंबर देखो क्या कह रहा है जरा, ये लाइक माइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइक माइन इवन टू समवन विथ अ टीन ईयर हर सिंगिंग साउंडेड प्रीटी मेलोडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये स्टार्ट करूँ लाइक माइन, तो मेरे जैसा, तो मेरे जैसा क्या, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किस चीज़ की तुलना कर दूँ, अपने जैसा। तो पी से तो नहीं होगा, ऑब्वियसली काटो। इवेंट टू समवन विथ, अब इवेंट टू समवन विथ में कुछ हमको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्यू वाला भी नहीं होगा। अ टीन ईयर का मतलब ऐसा, मतलब ये बोलते हैं ना विद अ टीन ईयर। आप अगर विद अ टीन ईयर मतलब बोल रहे हैं, तो मतलब जिसको कम सुनाई देता हो या फिर ना के बराबर सुनाई दे रहे हो, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो विथ अ टीन ईयर, तो अगर स्टार्ट करेंगे तो हम विथ के साथ यूज करेंगे, अ टीन ईयर नहीं, ठीक है। विथ अ टीन ईयर तो हम आर को भी नहीं यूज कर सकते पहले, तो एस को यूज करेंगे, ठीक है। हर सिंगिंग साउंडेड प्रीटी मेलोडियस, ठीक है, मतलब उसकी गाने की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा मधुर है। तो यहाँ से एस से स्टार्ट करोगे, तो एस के बाद पी को कर लो, लाइक माइन मेरी तरह मधुर है, ठीक है। अब यहाँ से अपना पूरा सही सही अर्थ निकलेगा, तो राइट आंसर सी है। हमको एग्जाम में पूरा हिंदी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अगर सब्जेक्ट खोजने लगे, ऑब्जेक्ट खोजने लगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से और एंड कंजक्शन ये सभी चीज़ें जो है इनके मदद से हम ऑप्शन को छाटने लगे, तो अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा। लाइक देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप 6 क्या कह रहा है, द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हम बोल रहे हैं तो हमको ऐसे ही लग रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो अपना तो यहीं सब स्टार्ट होगा, हमको सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंडर द ब्रिटिश वाज, अब ये कौन अंडर द ब्रिटिश हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट, ठीक है। तुमको ऑब्वियसली पता चल रहा है क्यू से स्टार्ट करेंगे और क्यू के बाद अपना आर मिल रहा है, क्योंकि इंडिया जो था, भारत सरकार जो थी अंडर द गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, तो फिर क्यू आर एस पी बिल्कुल भी सही है, और जिसका क्वेश्चन है उस बंदे ने सही आंसर किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमॉन्ग इट्स पीपल इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज प्रिवेलेंस, ठीक है, मतलब प्रसार होता है, प्रिवेलेंस का मतलब, ठीक है। अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश। अब देखो ऑब्वियसली एस से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, और एस से हमको कोई ऑप्शन मिला भी नहीं है। पी से स्टार्ट करें क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पी से क्या कह रहा है ना, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, किस चीज की पॉवर्टी पता नहीं है, और ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी हम उठा के शुरू में रख दें, कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अपना पी नंबर भी साइड करो, अभी बाद में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस चीज की जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस चीज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं पता चल पा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रिवेलेंस, ठीक है। जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक नीति जो थी, ये प्रसार करती थी किस चीज का, भारत में ब्रिटिश शासन की एक प्रमुख विशेषता, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रिवेलेंस अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो क्यू के बाद अपना आर हो जाएगा, तो राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 7 का बी हो जाएगा, इस तरीके से अपना आंसर करो। अब देखो ये क्या कह रहे हैं ना, यू कांट जज वेरी इंटेलिजेंट बट अ बुक बाय इट्स कवर ही डजंट लुक, ठीक है। ये तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस था, बोलते थे ना हम लोग बार बार कि अ बुक बाय इट्स कवर वाला जो था, मतलब कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये करके बहुत ज़्यादा फेमस था यूट्यूब पे, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देखना ना, सर्च करना कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या बस इतना लिखना अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस था, तो ऑब्वियसली आपने मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सही होगा ये चीज़, ठीक है। अब इसको कहाँ से स्टार्ट करें, तो ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखता, बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो इंटेलिजेंट नहीं दिखता, लेकिन उसके ऊपर से देख के उसके अंदर के बारे में हम लोग नहीं जज कर सकते। जैसे बोल रहा ना कि बुक के कवर को देख के उस बुक में क्या है जज नहीं कर सकते हम लोग। तो ऑब्वियसली ए नंबर इसका सही है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के, ठीक है। चलो 9 नंबर कह रहा है मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप एज वेल एज कैन बी वगैरह वगैरह चीजें। पहले तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ये आर से क्यू से, आर से क्यू से, पहले आर और क्यू में क्या किससे स्टार्ट करेंगे, ये चीज ध्यान देना होगा। तो देखो कैन बी फाउंड इन, तो कैन बी फाउंड मतलब पाया जा सकता है, तो क्या पाया जा सकता है हमको पता नहीं, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट बना दें, नहीं सब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो चीज हमको क्लियर ही नहीं है। तो क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, तो क्यू से मतलब बी और डी से नहीं स्टार्ट करते, तो हम या तो आर से स्टार्ट करेंगे या फिर आर ही से स्टार्ट करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो हमको मजबूरी है कि आर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। एविडेंस ऑफ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिसीज, ठीक है, जो एविडेंसेस हैं अपनी उसको कह रहा है, तो अब आगे क्या करोगे एविडेंसेस को, ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिसीज, अब वो उसको पाया जा सकता है, कैन बी फाउंड इन द डिक्लेन इन पार्टीज, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आर के बाद क्यों मिल रहा है हमको, अब इसमें आर के बाद एस क्यों नहीं करें, तो देखो यहाँ पे आर के बाद एस नहीं करने का रीजन देखो, आर के बाद इसमें क्या है, पी को लास्ट में किया गया है, शुरू आर से और पी लास्ट में किया गया। अगर हम पी को लास्ट में कर रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या है, एज वेल एज, तो एज वेल एज के बाद में हमको कोई सेंटेंस जोड़ना होता है, ठीक है। एज वेल एज के साथ कोई सेंटेंस जोड़ेंगे ना हम लोग, तो एज वेल एज को एंड कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पी नहीं होगा, क्योंकि एज वेल एज के बाद हमको एक और सेंटेंस जोड़ना होगा, जो कि अपना इन द राइजेस ये वगैरह वगैरह सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आर नंबर सही है, ठीक है, आर क्यू पी एस ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये चीज समझना, इन सभी वर्ड्स को जरा समझना कि उनके ये दोनों को जोड़ते हैं ना एज वेल एज, अब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। देखो 10 नंबर है ना ये, अब 10 नंबर देखो अपना क्या कह रहा है अपना ये 10 नंबर कह रहा है गवर्नमेंट मार्केट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह चीजें। तो देखो यहाँ से आर से स्टार्ट हो रहा है, क्यू आर क्यू, पी से और एस से नहीं स्टार्ट होना है। देखो ऐसे भी एंड है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, पी से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा ये चीज देख लेते हैं हम लोग। पहली बात ये देखो पी से स्टार्ट नहीं होगा, रीजन गवर्नमेंट मार्केट। देखो हम लोग अगर बोलते हैं मान लो 4 लोग हैं राम, ठीक है, देखो अगर हम बोल रहे हैं ना राम लक्ष्मण
भरत और शत्रुघ्न, ठीक है। मान लो 4 इंसान है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं राम कॉमा लक्ष्मण के बाद हम एंड कर दें? देखो मान लो हम कभी ऐसे लिख सकते हैं राम कॉमा लक्ष्मण एंड भरत एंड शत्रुघ्न, ये कभी हम लिख सकते हैं? एंड को बार बार यूज कर सकते हैं? नहीं ना। हम कैसे लिख सकते हैं? राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत एंड शत्रुघ्न, लास्ट वाले के जस्ट पहले एंड का यूज करेंगे। तो देखो जरा, हम P के बाद S को नहीं लिख सकते। रीजन देखो, गवर्नमेंट मार्केट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस कैन बी रिगार्डेड। देखो एंड 2 बार आया है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये अलग कुछ कहना चाह रहा है, ये कुछ अलग कहना चाह रहा है, तो P के जस्ट बाद S नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है। और 10 में देखो R से स्टार्ट है लेकिन P के जस्ट बाद S को यूज किया गया है, तो अपना बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमको A नंबर तो मिल गया कि अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो R से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा अपना? द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें एंड सर्विस कैन बी। अब देखो गाइज, यहाँ पे ये चीज आप कहोगे कि सर आप क्यू से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, किस चीज का मिक्सचर? हमको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो क्यू से नहीं स्टार्ट होगा। अब हम देखो क्यू से डी वाला भी है तो ये होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बचा कौन? आर से द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड वगैरह वगैरह जोड़ दो, फिर क्यू को जोड़ो और लास्ट में इसको जोड़ो, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपना पी क्यू आर एस खत्म हो गया और ये एंटोनिम आ गया, ठीक है। ये कह रहा है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा बात जो करता है ना, एक तरफा। पार्शियल भी वही होता है, ठीक है, एक तरफा। अनइक्वल भी वही होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। तो ये अनइक्वल, ये सभी तो इसका क्या है? सिनोनिम है। क्रूक्ड, ये भी। अब ये बैलेंस्ड का मतलब होता है दोनों ओर समान, ठीक है। जितना समान इधर उतना समान इधर, जैसे तराजू होता है ना, तो दोनों ओर समान, तो मतलब ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। चलो, प्रेस वर्दी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी का मतलब होता है लाइक प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य। आपकी मैं बार बार शिकायत कर रहा हूं तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रशंसा करना। तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा? शिकायत। तो एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, और कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय, और क्रेडिटेबल का मतलब भी सेम होता है। तो अब यहाँ पे कमेंड का मतलब होता है, सॉरी, कंडेम्न का मतलब होता है किसी का शिकायत करना, ठीक है। तो कंडेमनेबल होगा, ठीक है ना। तो निंदनीय बोल सकते हो आप इसको। चलो 13 नंबर देखो क्या कह रहा है। रेट्रोगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेट्रोगेट का मतलब होता है लाइक पीछे जाना। पीछे जाना का मतलब अब रिवर्स, समझ रहे हो ना, पीछे जाने के अर्थ में, अपनी सफलता में पीछे जा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट्रोगेट, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है भाई? आप बार बार प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब सफल हो रहे हो, प्रोग्रेसिव कहते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते रहना, तो मतलब प्रगतिशील होना। तो ए नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट उल्टा पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे सिनोनिम थोड़ी पूछा जा रहा है। अब पैलेटेबल का मतलब बताओ। देखो पैलेटेबल का मतलब तो खैर स्वादिष्ट होता है। अब स्वादिष्ट से रिलेटेड हमको कुछ ऑप्शन में ऐसा है नहीं, या फिर ये पूरा क्वेश्चन पढ़े तो हमको स्वादिष्ट जैसा कुछ अर्थ मिल नहीं रहा है। ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशंस, वो स्वादिष्ट आंसर देता है, नहीं ना, मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन देता है जो सबको समझ में आ जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा ढूंढ लो आप लोग, जो सबको ही को समझना है, जो सब कुछ एक्सेप्ट ना करे, अनएक्सेप्टेबल। तो राइट आंसर सी हो जाए। 15 नंबर देखो कह रहा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा। माइक्रो से रिलेटेड जितना वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। तो छोटा का मतलब क्या होता है? विस्तार, बड़ा, उल्टा होगा ना उसका। तो ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत, ब्रॉड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई क्या है। ये रहा अपना, ये रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा है अपना? ये ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब हो जाता है जिद्दी होना, हठी होना, ठीक है। तो ऑब्ड्यूरेट का क्या हो जाएगा? जिद्दी होना। तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैलस का ही मतलब होता है निर्दयी टाइप का इंसान। इनसेंसिबल तो समझ रहे हो, वही जिद्दी टाइप का होना जिसमें सेंस नाम का चीज ना हो। ऑब्नक्सस का मतलब होता है वही जिद्दी, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब जो आपकी बातों को आसानी से मान ले, जो आपके लायक हो, जो आसानी से हर चीज समझ जाए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो काम बिगड़ेगा। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिकता। तो कम का अर्थ में क्या हो जाएगा? सैलो। एक वर्ड सुना होगा सैलो का, हम लोग सिनोनिम पढ़ते थे सुपरफिशियल, ठीक है। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने सैलो नाम का वर्ड पढ़ाया था ट्रिकी इंग्लिश नाम के चैनल पे, ठीक है, वो भी अपना ही है। हालांकि वहाँ पे मैं वीडियो रेगुलर डालता नहीं हूँ। तो वही था सुपरफिशियल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब हो जाता है आपका लाइक आपको समस्या में होना, ठीक है, जो कठिन परिस्थिति होना। जैसे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, वी आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, मतलब हम लोग कठिन परिस्थिति से, एक समस्या से गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर जी रहे हैं।
तो एक ऐसा स्थिति जो आप जिसमें समस्या ना हो तो उसको क्या कह सकते हैं, काम, मतलब शांत। डिस्ट्रक्टिव का ही मतलब तो वही होता है ना, लाइक बर्बादी टाइप का। अनस्टेबल मतलब अस्थिर। स्टॉर्मी मतलब समझ लो आंधी तूफान से रिलेटेड है। तो काम का मतलब क्या होता है, शांत। तो आप एक बार मतलब ट्रबल में हो या फिर आप काम हो, तो ऑब्वियसली आप काम होगे तो उल्टा हो जाएगा उसका, ट्रबल का। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है जो ऑब्नक्सस का मतलब होता है, हठी, जिद्दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, बोल्ड का मतलब समझ रहे हो, बोल्ड हो, थोड़ा सा वो हो ना, आप बोल्ड हो तो इसका मतलब समझ रहे हो, थोड़ा कड़ा टाइप का इंसान हो आप। रिजिड का मतलब ये होता है कठोर ही होता है। एमिनेबल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताओ। लाइक उसी टाइप का वर्ड, ये अर्थ जो है ना, ये खुशी से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेता है। लाइक एमिनेबल, हम लोग किसी भी चीज़ को अपने खुशी से स्वीकार कर लेंगे, उसी को कहते हैं एमिनेबल। हम में कोई जिद बुद नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एमिनेबल। और असर्टिव का ही मतलब होता है यही, डॉगमेटिक से रिलेटेड वर्ड है ये भी। तो एमिनेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिकल माइंडेड, हम लोग बोलते हैं ना कि ये इंसान फिकल माइंडेड है, सन की दिमाग का इंसान है, मतलब उसका दिमाग स्थिर रहता ही नहीं है, ठीक है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अब स्थिर नहीं है, तो स्थिर करने के लिए कौन सा वर्ड सही है। कैप्रीसियस का मतलब वही होता है, सन की इंसान, ठीक है। और ये सभी सब कुछ वही है अस्थिर से रिलेटेड। तो स्टेबल नाम का जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका ये इडियम फ्रेजेस, ठीक है। देखो 21 नंबर में क्या कह रहा है, वंस ओवर। वंस ओवर का मतलब क्या होता है, ये चीज बताओ। वंस ओवर का मतलब होता है किसी काम को बहुत जल्दी से कर लेना, टू डू समथिंग क्विकली, ठीक है। चलो ये इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताते जाऊंगा। अ बैग ऑफ बोन मतलब बोलते हो ना, क्या कंकाल की तरह घूम रहे हो, मतलब सिर्फ हड्डियां लेके घूम रहे हो, मतलब बहुत पतला दुबला इंसान। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, ठीक है। चलो मडी द वाटर्स, अब मडी द वाटर्स का मतलब कीचड़ उचड़ से रिलेटेड नहीं है, ये क्या रहा ना कि किसी चीज को, कोई भी मतलब चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देना, ठीक है, तो वही जटिल बना देना। मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो रटने वाली चीज है। टू लेवल विथ का मतलब क्या होता है, टू लेवल विथ का मतलब हो जाता है अपने से ईमानदार होना, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। चलो ओके, चलो ठीक है, इस बच्चे ने दो दो आंसर कर रखा है और पता नहीं क्या आंसर किया गया है। टू लेवल विथ का मतलब हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, शो योर हैंड। अब बोलते हैं शो योर हैंड मतलब अपना कुछ भी इरादा है वो किसी से बता दो। कुछ भी इरादा बनाए हो, कुछ भी योजना बनाए हो, प्लान बनाए हो, किसी से बता दो। टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, अपने प्लान्स को शेयर कर दो, बता दो लोगों से, ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाता है। अभी टू पुल अप का मतलब क्या होता है, देखो पुल अप का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, चाहे आप कार को रोक दे रहे हो, गाड़ी आ रही है कोई रोक दे रहे हो, किसी की साइकिल रोक दे रहे हो, या फिर किसी भी चीज को रोकने से रिलेटेड कौन सा है इसमें। टू चेक वन सेल्फ, अपने को अपने आप को रोकना, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोकने के अर्थ में जो दे रहा है वही आंसर होगा, ठीक है। और लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। शॉर्ट एंड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को कम करना, ये भी नहीं होगा। और ये डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ शॉर्ट करने के लिए वो नहीं, बस रोकने के अर्थ में अपना बी ऑप्शन दे रहा था। देखो अब ये कह रहा है बी आउट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन से अब नहीं होना, मतलब क्रिया वो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ अब काम के लायक नहीं है उसको क्या कहते हैं, वो फंक्शनल नहीं है, अब क्या है, डाई फंक्शनल है। टू बिकम डाई फंक्शनल मतलब वो अब बिना काम का हो जाना, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, ठीक है, मतलब ये कह रहा है ना, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स मतलब अपने स्कूल से कुछ बहुत कठिन परिस्थिति से सीख पाना। तो ये स्कूल से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये फ्रेज है। कहने का मतलब कि कुछ भी चीज़ सीख रहे हो वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, और वो बैड सिचुएशंस के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, मतलब किसी कठिन परिस्थिति में जो आप गुजर के निकल गए, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको पानी में तैरना नहीं आता, या फिर मान लो छोड़ दो, आपको बाइक चलाना नहीं आता। बाइक चलाना सीखा कोई बच्चा, क्या कर बाइक चलाना सीखा, किसी ने हेल्प कर दी, फटाक से सीख गया। और एक बच्चा क्या है, वो खुद से लेके सीख रहा है, 4-5 बार गिरा, हाथ पैर तोड़ा, फिर सीखा। तो ऑब्वियसली जो गिरा उठा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास होगा, ठीक है। तो वही हार्ड मतलब या फिर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, डिफिकल्ट टाइम से होकर गुजरा, लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब वही राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रेज, ये 28 हो गया ना, हाँ 29 क्या कह रहा है, रेज सम हैकल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, टू मेक समवन हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। टू एनवाई किसी को तंग कर देना, ठीक है, तो राइट आंसर होगा। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्वान आदमी, ठीक है। विद्वान मतलब स्कॉलर, स्कॉलर इन लिटरेचर या कुछ भी चीज़ में स्कॉलर हो, लेकिन वो स्कॉलर स्कॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया अपना। अभी ये क्या कह रहा है, कुछ यहाँ पे कॉमन एरिया कुछ क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है शायद। तो देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है ये भी, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है।
अब नर्सरी क्लासेज जो है स्टार्ट होती है हर साल, क्लासेज जो है एवरी ईयर अप्रैल में स्टार्ट होती है। तो ये नर्सरी क्लासेज है ना, यहाँ पे ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए वर्ब कैसा आता है, तो प्लूरल आएगा ना, तो स्टार्ट्स क्या है, सिंगुलर। अच्छा एक चीज़, नाउन में ये और ये वर्ब में यही अंतर है, नाउन में एस या ईएस लगा के हम उसको प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में एस या ईएस लगा के क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर बना देते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट जो है एस लग के सिंगुलर बन गया, तो स्टार्ट हटाओ तब जाके ये प्लूरल बनेगा, तो क्लासेस के साथ स्टार्ट लगेगा। तो राइट आंसर सी में है, तो एरर इसके अंदर सी में। अब देखो 32 नंबर में मुझे कुछ कंफ्यूजन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड। अब यहाँ पे बिकम्स सही है कि नहीं है, ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ और करे। देखो गाइस, जब भी हम कमेंट्री कर रहे होते हैं, न्यूज में बता रहे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग पेपर में पढ़ते होगे, कोहली हिट्स 65 रन। ठीक है, कोहली हिट्स, अब ये थोड़ी कहता है कि कोहली हिटेड, ऐसा नहीं ना, हिट तो बोलता नहीं, लाइक उसका पास्ट फॉर्म बोलता नहीं है, हिट 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 ही होता है ना उसका। तो हम लोग पास्ट फॉर्म तो कभी हिट का बोलते नहीं है, तो हिट्स ही बोलता है वो। ठीक है, तो क्यों बोलता है, आप बड़े 3 दिन के बाद भी आपको न्यूज़ दे रहा है तो वहाँ पे हिट्स ही बोलता है वो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखता है। तो यही जो है द बोल रहा, द पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड। तो यहाँ पे जो है बिकम्स एक तरीके से सही है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे गलती किया, तो मैंने इसको जस्ट चेक किया गूगल पे, हेल्थ हैजर्ड हर जगह प्लूरल फॉर्म में दिखा रहा था, हेल्थ हैजर्ड्स। आप सर्च करो, हेल्थ हैजर्ड को चेक करो। ठीक है, वो हमेशा हेल्थ हैजर्ड्स दिखेगा, जब हैजर्ड्स होगा तो ए नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ हैजर्ड्स होना चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं, बाकी राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है, एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विथ मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। इसमें भी एरर है, अगर आप खोजोगे बढ़िया से तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो सी में, जरा देखो ये क्या कह रहा है, मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल क्या है, प्लूरल है। अब मल्टीपल के साथ सोशल ग्रुप्स तो लगा है प्लूरल, लेकिन ये एथनिक का जो है ये सिंगुलर है। एथनिक का प्लूरल आप सर्च कर लो, एथनिक्स होता है। ठीक है, ये 100% सही है, एथनिक्स होता है, तो मल्टीपल एथनिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको एस बनाओ। ठीक है ना, तो ये जाके इसका नो इधर बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट आंसर सी होगा, तो मल्टीपल एथनिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आप सर्च करना गूगल पे प्लूरल फॉर्म ऑफ एथनिक, तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, एथनिक से मिलेगा इसका। ठीक है, चलो, और मल्टीपल है तो ऑब्वियसली उसका प्लूरल फॉर्म ही आएगा। अभी देखो ये क्या कह रहा है, वाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज। अब यहाँ पे इफेक्ट मतलब प्रभाव, और अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित से रिलेटेड, किसी इंसान को या फिर किसी चीज को प्रभावित करने के लिए हम लोग इफेक्ट नहीं अफेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अफेक्ट, ठीक है, प्रभावित होना, करना, ये तो राइट आंसर बी में अफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं भाई, ये कह रहा है द थोरेक्स इज अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द राइब्स एंड डायफ्रेम, सॉरी डायफ्राम, ये क्या लिख रहा है भाई, डायफ्राम। ठीक है, ये लिखो, जी को साइलेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे, तो इसमें कोई एरर है नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ने का वो सिचुएशन गलत है। ऑब्वियसली नेक डाउन नहीं, नेक टू बॉटम होगा। ठीक है, नेक टू द बॉटम। ठीक है, द नेक टू द बॉटम होता है, नेक डाउन टू द बॉटम नहीं होगा, राइट आंसर बी में होगा, यहाँ पे एरर है। आगे क्या कह रहा है, द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है, तो इसके अंदर कोई भी एरर ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ, ये तो सही है, यूजेज बिल्कुल भी यहाँ पे इन्होंने ए को अंदर कर रखा है, तो ए नहीं होगा। ठीक है, द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रैक्टिकल यूजेज है, मतलब प्रयोग हैं, तो वो जो है तो है भाई, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखो, सी कलेक्टेड सम हार्मफुल ऑफ मेडिसिन। देखो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये कंपाउंड नाउन आपने सुना होगा, दो नाउन को जोड़ के, जैसे पढ़ा होगा आपने कप फुल, कप प्लस फुल मतलब कप फुल्स होता है, ये स्पून फुल्स होता है। ठीक है, तो वैसे गाइस ये आर्म्स फुल्स होगा। ठीक है, आर्म फुल्स, आर्म्स फुल नहीं, आर्म फुल्स। ठीक है, तो हमको इसको प्लूरल बनाना होता है, सम आर्म फुल्स होगा। ठीक है ना, ऑफ मेडिसिन। आगे देखो, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग टू कीप द पीस। अच्छा ये सेंटेंस पढ़ो, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज देखो, ये लाइक जो मैंने आपको राम लक्ष्मण और ये सीता सीता जो क्या भरत शत्रुघ्न का बताया, सेम वैसा ही पैटर्न है। देखो मैनी कंट्रीज, ठीक है, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस, और अब यहाँ पे और आ गया, या अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ना कि राम या श्याम ने ऐसा काम किया या फिर कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ये चीज़ पहले से इनको पता है कि कंट्रीज मिलकर कर रही हैं, तो यहाँ पे या देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंड कंजक्शन लाओ। ये
द यूनाइटेड नेशंस एंड द अदर, मतलब यूनाइटेड नेशन भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, तो यहाँ पे या करने के नहीं, एंड करने की बात है, ठीक है। ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है, तो यहाँ पे उसको क्लियर है कि यूनाइटेड नेशंस, यूएन और अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अर्ली सिटीज रिले ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द, देखो गाइस एक चीज समझो यहाँ पे, फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टूडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे एक चीज समझो, हम लोग पढ़ते आए हैं ना ग्रामर में कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में या फिर कहीं भी लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, तो वो पास्ट में चला जाता है, इससे हम पास्ट पकड़ते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता दे, 10 ईयर्स एगो जब हम बोलते हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे अर्ली बोल दें तो हमको नहीं पता चल रहा है वो पहले की बात हो रही है। अर्ली सिटीज़, पहली की जो सिटीज़ थी, तो ये पहले के बारे में बात कर रहा है। रिले ऑन फूड, ये रिले ऑन फूड एंड वाटर पे मतलब रिले करती थी, डिपेंड करती थी। तो ये जो पास्ट के बारे में बता रहे हैं तो हम रिले का क्या करेंगे, रिलेट बनाएंगे, पास्ट फॉर्म बना दो, तो ए में यहाँ पे एरर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन है 40 नंबर, क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपुल। अब इसके अंदर क्या एरर है भाई, खोजो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो ऑब्वियसली मिल जाएगा आपको, फॉर द पीपल नहीं, फॉर पीपल, ठीक है। स्ट्रेसफुल फॉर पीपल, अब यहाँ पे द पीपल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो द क्लाइमेट चेंज जो है, वेदर, वो किसी द हम लगा के डेफिनेट कर देते हैं, तो ये द पीपल, हम किसी फिक्स रीजन के पीपल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश के मतलब पूरी दुनिया के जो पीपल है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है नेचर के द्वारा, और चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है चाहे नेचुरल के अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, वो सबको क्या कर रहा है, वो सबके लिए स्ट्रेसफुल है ना, तो यहाँ पे द पीपल नहीं पीपल आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल पढ़ाया था ट्रिकी इंग्लिश पे, तो ये चीज़ क्लियर होगा आपका। आगे देखो क्या कह रहा है भाई, सिनोनिम है, ठीक है। आगे देखो, ही इज इसेंशियली, अच्छा छोड़ो हटाओ, अंडरलाइन में क्या कह रहा है, लोब्रो। लोब्रो का मतलब क्या होता है, चीप इंसान, गंवार इंसान, ठीक है। लाइक गंवार बोल सकते हो, तुच्छ बोल सकते हो, अब क्या बोलूँ मैं इसको आगे, बस इतना समझ लो। तो इसका मतलब होता है कोर्स, ठीक है, इसका मतलब वही होता है गंवार टाइप का, चीप इंसान होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सिनोनिम आपका कोर्स हो जाएगा। खैर कोर्स का मतलब खुरदरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे देखो, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी कभार किसी चीज पुरानी बीती हुई बातों में कभी डूब जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसकी जो क्या क्षमता है पुरानी बातों को सोचने की, वही उसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो इस डीप, बहुत ही गहरी हो, मतलब अगर घुस जाता है, डूब जाता है किसी चीज़ को सोचने में, तो भाई सोचते रहता है, ठीक है। तो अब उसका बताओ, लॉन्गिंग हो जाएगा, लाइक पुरानी यादें, ठीक है। चलो आगे देखो, ट्रॉन्सी, ट्रॉन्सी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हिज ट्रॉन्सी इज डिट्रीमेंटल। तो ट्रॉन्सी का मतलब क्या होता है, लाइक कहीं पे आप अनुपस्थित हो, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। तो ट्रॉन्सी मतलब आप, अब्सेंट का मतलब होता है, ठीक है, अब्सेंट, तो यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं होगा, अब्सेंटिज्म होगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा, अब्सेंट से रिलेटेड जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब कह रहा है 44, मेल्फिसेंट का मतलब क्या होता है, लाइक खतरनाक इंसान, ठीक है, किसी को मार पीट के भाग जाने वाला, मार देना, तो लाइक क्रिमिनल टाइप का इंसान, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सोलेमनिटी का मतलब क्या होता है। इस सोलेमनिटी का मतलब, जैसे सोलेमनिटी और डिग्निटी तो मैंने आपको ट्रिक इंग्लिश पे रटवाया था एक बार कि देखो दोनों में आईटी है, तो इस तरीके से रट लो, सोलेमनिटी एनआईटी है, नीटी है, आप दोनों को रट लो, ये दूसरे के सिनोनिम है, सोलेमनिटी और डिग्निटी, ठीक है। और जैसे डिग्निटी का हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि ये सम्मान, डिग्निटी, तो ठीक है, उसी के सम्मान में जो है सेलिब्रेट किया गया, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब कहाँ है भाई, इस साइड है, आजा आजा, ये रहा बॉन्टी, देखो हिज बॉन्टी इज लिमिटलेस, ठीक है। अब ये बॉन्टी का मतलब होता है लाइक अगर कोई इंसान होता है ना उदारवादी टाइप का, उदार व्यक्ति, उसी को कहते हैं बॉन्टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो बॉन्टी क्या हो जाएगा आपका, बेनेवोलेंस नहीं हो जाएगा, अभी क्या, हाँ बेनेवोलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है, उदार टाइप का इंसान, तो राइट आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है। चलो नेपोटिज्म तो नहीं होगा क्योंकि भाई भतीजावाद होता है उसका मतलब। होलोकॉस्ट का मतलब होता है लाइक किसी चीज़ की आहुति दे देना, किसी चीज़ को बोलते हैं ना, द होलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस बाय द मिलियंस, लाइक किसी चीज़ की बर्बादी हो जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग। तो बर्बादी से रिलेटेड कौन सा है, तो इन्होंने सी कर रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन इसका राइट आंसर है। चलो एवर्जन, एवर्जन मतलब किसी से विरोध होना, किसी से शत्रुता होना, ठीक है। तो शत्रुता होना का मतलब हॉस्टिलिटी, ये इसका सिनोनिम है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकोड कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को डिकोड कर देना।
तो वही हो जाता है। तो इसका डिकोड करना तो मतलब इनकोड नहीं होगा, ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसाइफर का इनकोड नहीं होगा, डिकोड कर देना होगा, ए आंसर राइट है इसका। अभी देखो अपॉर्चुने ये क्या बोल रहे हैं भाई, अपॉर्चुन, ठीक है। अपॉर्चुन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि दिस इज द अपॉर्चुन टाइम, मतलब ये सही समय है, तो सही समय अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है, इनका आंसर भी सही है। तो गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चंस के आपके आंसर मिला दिए गए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 50 में से कितने सही किए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय रहा। एफकैट की क्लासेस अब कल से स्टार्ट करूंगा मैं, एफकैट की आपको अपने सेकंड चैनल जो मिस्टर धीरज करके है उस चैनल पे, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कर लेना मिस्टर धीरज चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सबसे नीचे जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।